हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक फ्लो चार्ट डिस्कस किया था, एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट, किस तरह से आप हजार्ड वेस्ट को मैनेज करते हो। एंड दैट सिस्टम इज़ बेसिकली एनवायरमेंटली साउंड, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, है ना, एनवायरमेंट को और हेल्थ को। तो मैं वन बाय वन प्रोसेस डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, है ना, तो कोई भी प्रोडक्ट इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होगा, देन मैन्युफैक्चर होने के बाद वो कंज्यूमर के पास आएगा, है ना। तो प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर होगा वहाँ से भी कुछ सर्टेन वेस्ट जनरेट होगा, एंड देन जब कंज्यूमर के पास जाएगा तो भी वेस्ट जनरेट होगा। तो अगर मैं फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ, दैट इज़ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कोई प्रोडक्ट जब इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होगा तो सर्टेन रॉ मटेरियल रिक्वायर होंगे, है ना। तो रॉ मटेरियल होगा, एंड देन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा, एंड देन जब प्रोडक्ट बन जाएगा देन वो किसके पास जाएगा? कंज्यूमर के पास। एंड कंज्यूमर, इसी पॉइंट पे आपका क्या होगा? वेस्ट जनरेट होगा, है ना। तो इसको मैं वेस्ट जनरेटर बोल देता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने पहले आपको फ्लो चार्ट दिया था बट एक्सप्लेन नहीं किया था, तो मैं आज एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, देन प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास जाएगा, एंड कंज्यूमर उसको वेस्ट को जनरेट करेगा, है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से वेस्ट जनरेट होगा, ओके ना। जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ से भी आपका सर्टेन वेस्ट जनरेट होगा, ठीक है। नाउ ये दो पॉइंट हैं जहाँ पे हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं वेस्ट को। तो यहाँ पे आपका वेस्ट मिनिमाइज हो सकता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमाइजेशन। और यू कैन से प्रिवेंशन, ठीक है। आई थिंक प्रिवेंशन इज अप्रोप्रिएट टर्म, प्रिवेंशन, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे भी आप सर्टेन वेस्ट को जनरेट होने से रोक सकते हो, और कंज्यूमर भी, कंज्यूमर अगर अपना बिहेवियर चेंज करता है तो आपका जनरेशन प्रिवेंट होगा एंड ऑल्सो मिनिमाइज होगा, ठीक है ना। तो जनरेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है ना। तो और हमने फैक्टर्स अफेक्ट में बात भी किया था कि अगर जनरेटर अपना बिहेवियर चेंज करता है, अगर पब्लिक अपना एटीट्यूड चेंज करता है, तो जनरेशन पे अफेक्ट आएगा, ठीक है ना, जनरेशन रेट कम होगा, ठीक है ना। वेस्ट के बाद अगर हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, तो ट्रांसपोर्ट करेंगे बाय वाटर और बाय लैंड, बाय एनी मीडियम, बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, देन आप इसको स्टोर करेंगे कहीं पे, ठीक है। स्टोरेज, कोई स्टोरेज फैसिलिटी होगी, एंड ऑल्सो प्रोसेसिंग, ठीक है ना। तो स्टोरेज एंड स्टोरेज में भी आपको ध्यान देना है कि कंटेनर जो आप यूज़ करेंगे हजार्डस वेस्ट को स्टोर करने के लिए, वो भी आपका ऐसा होना चाहिए कि सपोज़ आपने कोई लिक्विड, कोई केमिकल स्टोर किया कंटेनर में और प्रॉपर उसको बंद नहीं किया, क्लोज नहीं किया लिड को, तो वो लीक हो सकता है या स्पिल आउट हो सकता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो स्टोरेज करेंगे वो प्रॉपर करेंगे, है ना। देन स्टोरेज के बाद, यहाँ तक मैंने आपको बताया था, मैंने आपसे कहा था इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे आप। तो स्टोरेज के बाद अगर हम जाएंगे तो रिसाइकलिंग प्लांट, रिसाइकलिंग प्लांट में, ओके। एंड रिसाइकलिंग प्लांट के बाद आपका सेकंड आएगा अदर रिकवरी, अदर एनर्जी रिकवरी मेथड, अदर एनर्जी रिकवरी मेथड, एंड थर्ड इज योर फाइनल डिस्पोजल, और डिस्पोजल यू कैन से,
डिस्पोजल। ओके, सो थोड़ा सा पीछे आते हैं और वेस्ट पे आते हैं। तो यहाँ से आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो जो वेस्ट जनरेट होगा, ठीक है ना, उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको रीयूज़ कर सकते हैं, देन फिर कंज्यूमर के पास चला जाएगा एंड देन उसको न्यू प्रोडक्ट में भी फॉर्म कर सकते हैं, है ना। नाउ अगर प्रिवेंशन की बात करें, हैजार्डस वेस्ट प्रिवेंशन की बात करें, तो हम हैजार्डस को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से उसका अमाउंट रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूस हैजार्डसनेस एंड ऑल्सो रिड्यूस अमाउंट। तो अमाउंट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, जनरेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ सर्टेन टर्म है जो मैं लिख रहा हूँ, दैट इज़ ग्रीन केमिस्ट्री। With the help of green chemistry you can reduce the amount of hazardous waste, and also new business model. एंड पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कंज्यूमर बिहेवियर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि पहले भी जो हमने वेस्ट मिनिमाइजेशन टेक्निक की बात की थी, तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप को मिनिमाइज़ करना है जनरेशन को या वेस्ट को मिनिमाइज़ करना है, तो आपको मैंने एक फ़्लो चार्ट दिया था। इस फ़्लो चार्ट में मैंने बताया था कि आप कोई नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि आजकल जो अप्लाइंसेस आ रहे हैं, वो अप्लाइंसेस में एनर्जी सेविंग का कॉन्सेप्ट है कि 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है। तो ये क्या है कि नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया जिसके थ्रू आपका जो भी एनर्जी है वो बच रहा है, ठीक है। तो और ये भी मैंने आपको बताया था कि हम रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज करें कि हमारी जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, वो अफेक्ट ना हो, ठीक है ना। तो उसको हम जितना रिक्वायर्ड है उसी अमाउंट में हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, वेस्ट कम करें। क्योंकि जैसे आपको पता है कि हर पॉइंट पे मॉर्निंग से नाइट तक आप देखें तो आप चीज़ों को यूज़ करते हैं। उन चीज़ों पे अगर आप थोड़ा सा मिनिमाइजेशन टेक्निक को लेके चलेंगे तो आप रिसोर्सेज को जब यूटिलाइज़ करेंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हम उसको कोशिश करें कि जितना रिक्वायर्ड है, जैसे सुबह पानी का यूज़ करते हैं तो पानी का यूज़ अभी तो हमारे पास है तो हमें उसका एहसास नहीं है, लेकिन जब आगे प्रॉब्लम आएगी तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें रिसोर्स को यूज़ करना है। ओके, तो आई थिंक ये फ्लो चार्ट आपको क्लियर होगा, और इस पर कोई डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हैं। दिस इज़ योर कंप्लीट फ्लो चार्ट एंड दैट इज़ इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट, ठीक है ना। थैंक यू।